मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। भोपाल के होटल ताज में जैन परिवार की बेटी रिद्धि के साथ कुणाल के विवाह की रस्में पूरी होंगी। स्नेह भोज नीलबढ़ के पास वाना ग्रीन होटल में होगा। समारोह में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और नेता शामिल होंगे। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में शासकीय स्कूल के छात्रों ने पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने तिरंगा रैली निकालकर भारत माता की जय के जयघोष से पूरे शहर को गुंजायमान कर दिया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 वीर सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से राहत दी है। अब ऐसे अतिथि शिक्षक भी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे जिनके 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं हुआ है। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मध्य प्रदेश में ठंड का असर फिर बढ़ा है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी होने से गुरुवार को प्रदेश में हवा की रफ्तार 12 से 15 किमी प्रति घंटा पहुंच गई, जबकि रात में 60 डिग्री और दिन में पारा 23 डिग्री तक आ गया। वहीं दिन में तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी गिरावट हुई है। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की साक्षी राजधानी की 126 साल पुरानी विरासत सदर मंजिल भी बनेगी। 7 साल की मेहनत के बाद सदर मंजिल न सिर्फ नए रूप में तैयार हुई है, बल्कि अब यह एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो गई है, जहां पहली बार मेहमान ठहरेंगे। इन मेहमानों के लिए 20 कमरे बुक हो चुके हैं, जिन्हें नवाबी दौर की शानो शौकत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इस हेरिटेज होटल में कुल 22 कमरे हैं, जिनमें से अब तक 20 की बुकिंग हो गई है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार उसे लागू कर सके। ग्वालियर में अवैध खनन माफिया की दबंगई का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे एसडीएम सूर्यकांत त्रिपाठी की टीम ने बिना रॉयल्टी गिट्टी ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान माफिया ने न केवल एसडीएम के गनमैन के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि अपने साथियों की मदद से गिट्टी से भरी ट्रॉली लेकर फरार हो गए। जबलपुर के संजीवनी नगर में एक किसान की फॉर्च्यूनर कार में आग लगा दी गई। किसान का आरोप है कि शाहपुरा एसडीएम और उनके ड्राइवर ने आग लगवाई है, क्योंकि कार में उनके खिलाफ सबूतों के दस्तावेज रखे हुए थे। घटना गुरुवार रात की है। मामले में संजीवनी नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परंपरागत फसलों से इतर किसान मेडिसिनल प्लांट्स की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। कारण ये फसलें नकदी होती हैं, जो कम समय में मोटा मुनाफा दिलाती हैं। अश्वगंधा ऐसी ही औषधीय खेती है। इस बार एमपी के स्मार्ट किसान सीरीज में गंजबा सौदा के ग्राम सुनारी के रहने वाले किसान राजेंद्र सिंह रघुवंशी से मिलवाते हैं। उन्होंने परंपरागत खेती के साथ अश्वगंधा लगाई है। शुरुआत 1 बीघा से की। उम्मीद है कि इसमें 3 से 4 क्विंटल उत्पादन होगा। इससे करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होगा। यह परंपरागत फसल में प्रॉफिट का 2 गुना से ज्यादा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं विपक्ष सरकार पर महंगाई को रोकने में नाकाम साबित होने के आरोप लगाता है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वां राज्य है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक के बाद मप्र में सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। इंदौर में कल तेलंगाना के विधायक टी राजा की सभा का आयोजन होना है। राजा की सभा दशहरा मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। इधर टी राजा की सभा को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा कि एक ओर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया का विवाद चल रहा है, वहीं इंदौर में टी राजा की सभा हो रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ बातें कही जाएगी। सभा का आयोजन हिंद रक्षक संगठन कर रहा है, जो बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ का है।
भोपाल की अशोका गार्डन पुलिस ने शहर में सक्रिय देह व्यापार के 26 दलालों की पहचान की है। इनमें से 18 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने दूसरे प्रदेशों से लड़कियों को भोपाल बुलाने की बात कबूल की है। कटनी नगर निगम में आयुक्त नीलेश दुबे ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक समाधान के लिए कड़े निर्देश जारी किए। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर रनवे की मरम्मत का काम कल रात से शुरू होने जा रहा है। यह काम रात 12 से सुबह 6 के बीच होगा। इसी काम के लिए 1 अप्रैल से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर रात 10:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक उड़ानों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इससे इंदौर से संचालित 14 उड़ानों के बंद होने का संकट मंडरा रहा है। सागर में वैलेंटाइन डे पर सागर में शिवसेना ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने मकरोनिया से वाहन रैली निकाली और शहर के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और पार्कों में निगरानी की। सिविल लाइन पहुंचकर अश्लीलता का पुतला जलाया और वैलेंटाइन डे के खिलाफ नाराजगी जताई। बैतूल में पिछले 2 सप्ताह से तापमान में आए बदलाव के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेज वृद्धि देखी जा रही है। रात में ठंड और दिन में गर्मी के कारण सर्दी, खांसी, वायरल, हाथ पैरों में दर्द और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल की डॉक्टर रानू वर्मा के अनुसार तापमान में अचानक बदलाव के कारण वायरल संक्रमण, गले में खराश, उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि घर में बचे हुए खाने को लंबे समय तक रखने से भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। आरोपी देवीलाल मेघवाल ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। घटना 4 फरवरी की शाम करीब 5 बजे की है। पीड़िता जब गांव की पुलिया पर अकेली थी तभी आरोपी वहां पहुंचा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। धमकी के कारण महिला कई दिनों तक डर के साए में रही। उज्जैन में सीएमएचओ ऑफिस में काम करने वाले एनएचएम विभाग के कर्मचारी महेश जमुनिया का डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में महेश सीएमएचओ ऑफिस में हाथ में डंडा और पानी की बोतल लेकर नज़र से नज़र मिला ले गाने पर डांस कर रहे हैं। उन्होंने यह वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की तैयारियों के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन में शुक्रवार को एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मुहिम में खरगोन और बड़वानी जिले की कुल 69 बैंक शाखाओं और 182 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में एक साथ सफाई अभियान चलाया। सीधी जिले के आदिवासी क्षेत्र कुसमी में शुक्रवार को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में 130 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। सरकारी योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51 रुपए की सहायता प्रदान की गई, जिसमें 11 रुपए का चेक, कपड़े, गहने और बर्तन शामिल थे। दूल्हे रथ में सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया।